हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल माई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे जो बहुत चर्चा में है, क्वाड जिसका अर्थ है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इस संगठन में 4 देश हैं। एक है भारत, इंडिया, एक है यूएसए, एक है जापान और एक है ऑस्ट्रेलिया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये एक संगठन है जिसका स्वरूप बिल्कुल अनौपचारिक है। अनौपचारिक का मतलब है इनफॉर्मल। तो क्वाड एक ऐसी 4 देशों का एक ऐसा समूह है जो अनौपचारिक स्वरूप का है, अर्थात इनके बीच में इन चीज़ों को लेकर के कोई बड़े समझौते, ऐसे बाध्यकारी समझौते नहीं हैं जिनको लागू किया जाए। आपस में बैठते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन होती है जो समान हित के मुद्दे होते हैं, तो उन पर डिस्कशन होती है। और ये संगठन वास्तव में अस्तित्व में आया था कब? 2007 में। कैसे अस्तित्व में आया इसको भी हम लोग समझते हैं। और जो क्वाड शब्द है वो आया कहाँ से? ये क्वाड्रिलेटरल जो शब्द है, इसी का जो शुरुआती 4 जो शब्द है उसी को लेकर के बनाया गया क्वाड, जो एक अनौपचारिक संगठन है जो 2007 में अस्तित्व में आया। फिर लंबे समय तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ। कैसे कैसे ये चीज़ें आगे अस्तित्व में आई, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो 4 देश कौन से हैं? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, इस क्वाड को समझने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका यूएसए के बीच में वास्तव में एक नौसैनिक अभ्यास होता है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। इसको हम समझते हैं, इसी से आप पूरी की पूरी घटना आप समझ जाएंगे। तो इसको हम लोग पूरा का पूरा, इस पूरे को 2 भागों में बांट लेते हैं। इधर है मालाबार नौसैनिक अभ्यास, नौसैनिक जो एक्सरसाइज है इधर है। और इधर देखेंगे कि घटनाएं कैसे घटित हुई। देखिए, ऐसा होता है कि बहुत सारे देश परस्पर सहयोग, सामंजस्य और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ साथ काम करने के लिए संगठन बनाते हैं, और उनमें परस्पर सैनिक अभ्यास भी होता रहता है, जिससे कि आपस में मिलजुल करके किस तरह से कार्य किया जाए, किस तरह से संगठन बना रहे और किस तरह से कार्य किया जाए कि एक सहयोग और सामंजस्य की स्थिति बनी रहे। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य, दोनों बड़े लोकतांत्रिक देश, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र। तो ऐसा महसूस किया गया कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के हित कई स्थानों पर आपस में मिलते हैं। तो इस तरह से दोनों सेनाओं, विशेषकर नौसेना के मध्य एक सहयोग की भावना उत्पन्न हुई, और जिसके कारण मालाबार के नाम से एक नौसैनिक अभ्यास की परंपरा शुरू हुई। कब से? 1992 में। 1992 में इंडो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक द्विपक्षीय नेवल एक्सरसाइज चालू हुई, और निर्णय ये लिया गया कि प्रत्येक वर्ष ये अभ्यास चलता रहेगा।
लेकिन कुछ अपरिहार्य कंडीशन में 1998 तक आते आते 1998 तक आते आते कुल मिलाकर के 3 अभ्यास ही हो पाए, ठीक है। और 1998 में भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, जिसके कारण तमाम दुनिया ने भारत पर प्रतिबंध भी लगाया। अमेरिका भी बड़ा विचलित हुआ और उसने भारत पर कई तरह के सैंक्शन, कई तरह के प्रतिबंध आरोपित कर दिए, और उसमें जो नेवल सहयोग की भावना थी ये भी 1998 में स्थगित कर दी गई और अभ्यास ये बंद हो गया। प्रयास ये था कि प्रत्येक वर्ष किया जाए, लेकिन 92 से लेकर के 98 तक कुछ स्थितियां ऐसी बनी रहीं। आप जानते हैं, अगर भारत का राजनीतिक इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये बड़ा आपाधापी का काल था। सरकारें बन रही थी, गिर रही थी, बहुत कम समय में बहुत अव्यवस्था की स्थिति थी भारत के राजनीतिक परिदृश्य में भी। तो कुल मिलाकर के 92 से लेकर के 98 तक केवल 3 नौसैनिक अभ्यास हो पाए। 98 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया और इस तरह से ये अभ्यास भी स्थगित कर दिया गया। लेकिन 2002 में अमेरिका के ऊपर आतंकवादियों ने उनके टावर पे और पेंटागन पे ज़बरदस्त हमला किया और अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने के लिए तमाम वैश्विक देशों के सहयोग को लिया। भारत भी इस सहयोग में शामिल हुआ और इस तरह से 2002 में फिर ये अभ्यास क्या है, चालू हो गया। और उसके बाद प्रत्येक वर्ष ये अभ्यास होता रहा, किसी साल ये अभ्यास रुका नहीं। तो 2002, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और जो अंतिम अभ्यास हुआ 2019 तक आकर के अभ्यास हुआ। 2020 का जो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, वो नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। जो क्वाड का विचार अस्तित्व में आया वो 2004 में आ गया। 2004 में क्वाड का विचार कैसे अस्तित्व में आ गया कि 2004 में हिंद महासागर में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, आपको याद भी होगा। और इस सुनामी में जो इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका तमाम देशों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और नौसैनिक रूप से जो 4 देश हैं, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने आपस में सहयोग सामंजस्य स्थापित करके और बड़े पैमाने पर बचाव कार्य, राहत कार्यों को अंजाम दिया। और इस तरह से 4 देशों की सेनाएं जब आपस में मिली, सहयोग बना, तो यहीं से क्वाड का विचार धीरे धीरे अस्तित्व में आने लगा। आप देखेंगे कि 2002 के बाद धीरे धीरे चाइना की जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं वो धीरे धीरे उजागर होने लगी। तो आगे चल कर के अब इंडो पैसिफिक रीजन में पहले हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा हम इस पूरे सारे कंडीशन को समझ जाए कि वास्तव में क्या नौसैनिक स्थिति है। ये जो क्वाड है ये वास्तव में जो नेवल सहयोग है, नौसैनिक सहयोग है, इसीलिए हम लोग मालाबार से हम लोग लेकर के इसको चल रहे हैं। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैप में इसकी क्या स्थिति है। तो आप देख रहे हैं कि ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ये संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य भूमि है और ये अलास्का का जो भाग है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। तो इस तरह से ये कौन सा देश है, जापान। तो इंडिया, यूएसए, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 4 देशों का एक समूह है और यही मिलकर के बनते हैं क्वाड। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि चीन की जो विस्तारवादी नीति कहाँ पे, साउथ चाइना सी, देखिए यहीं पे है। चाइना पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार समझता है और ये मानता है कि उसका साउथ चाइना सी उसका भाग है। तो
तो इस तरह से साउथ चाइना सी से बहुत बहुत बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर के व्यापारिक सामान कारवां यहाँ पे जाते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। तो यहाँ पे चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहते हैं कि आपकी सीमा से 200 नॉटिकल मील जो क्षेत्र होता है वो आपका आर्थिक क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र होता है, वहाँ तक का भाग आपका है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय वो क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई भी नौवहन आदि गतिविधियाँ कर सकता है। तो चीन के कारण यहाँ पे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो मैंने आपको बताया कि 2002 में मालाबार नौसैनिक अभ्यास फिर से चालू हुआ था जब अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया। तो 2007 तक आते आते जो इंडो पैसिफिक रीजन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यहाँ पे तनाव काफ़ी बढ़ने लगा। यहाँ पे चीन की महत्वाकांक्षाएं बहुत तीव्र होने लगी। तो चीनी महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए अंततः ये महसूस किया गया कि इस क्षेत्र के जो देश हैं वो चीनी विस्तारवाद को रोकने के लिए, संकेत देने के लिए कम से कम कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि चीनी विस्तारवाद को या चीनी इस्टेब्लिशमेंट को ये संकेत मिल जाए कि उसकी जो विस्तारवादी गतिविधियाँ, उससे दुनिया के देश एकजुट हो जाएंगे, प्रतिकार करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2007, जैसा मैंने कहा कि क्वाड अस्तित्व में आया, तो देखिए 2007 में क्वाड अस्तित्व में आया और कुल मिलाकर के 2007 में जो नौसैनिक अभ्यास हुआ, कौन सा, मालाबार नौसैनिक अभ्यास हुआ, उसमें कौन कौन से देशों ने भाग लिया। उसमें जो क्वाड के देश, वर्तमान क्वाड के देश हैं, वो तो आप देख रहे हैं। तो उसमें इंडिया ने भाग लिया, जापान ने भाग लिया, यूएसए ने भाग लिया, सिंगापुर ने भाग लिया और ऑस्ट्रेलिया। 5 देशों ने बंगाल की खाड़ी में मालाबार नौसैनिक अभ्यास कर चीन को संकेत देने का प्रयास किया। इस नौसैनिक अभ्यास से चीन ने बहुत आक्रामक प्रतिक्रिया दी। चीन की प्रतिक्रिया इतनी आक्रामक थी और चीन का भारत के साथ व्यापार काफ़ी बढ़ रहा था। चीन का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो संबंध थे बहुत अच्छे थे, तमाम आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही थी। तो चीन ने एक कड़ी प्रतिक्रिया दी जिससे अगले साल इसमें ये देश शामिल, विशेषकर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों पीछे हट गए और जो नौसैनिक अभ्यास था वो फिर किसके बीच में रह गया, 2 देशों के बीच में, भारत और यूएसए के बीच में। तो भारत भी पीछे हट गया, ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हट गया। चीन की, अब आप जानते हैं कि चीन की जो विस्तारवादी जो गतिविधियां हैं वो निकल करके हिंद महासागर में भी दिखने लगी और भारत को घेरने के लिए, नौसैनिक रूप से भारत को घेरने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल करके पॉलिसी बनाई चाइना ने। और इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत के चारों तरफ के जो देश हैं, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया और पाकिस्तान, यहाँ पे नेवल बेस डेवलप करने का और इन देशों से संबंध स्थापित करने का कार्य चाइना ने प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से 2007 में जो एक नौसैनिक जुड़ाव हुआ था 5 देशों के बीच में, वो तो आगे टूट गया। लेकिन चीन की गतिविधियों के कारण अंततः ये समझा गया कि यहाँ के देशों को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इस तरह से ये सतर्कता आगे चल कर के 2011 में
2011 में एक त्रिपक्षीय जो वार्ता थी, ठीक है, त्रिपक्षीय वार्ता, इसमें 3 देश शामिल हुए। एक हुआ भारत, एक हुआ यूएस और एक था जापान। और इसी तरह की एक त्रिपक्षीय वार्ता, एक अन्य त्रिपक्षीय वार्ता वो थी यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो 2 त्रिपक्षीय वार्ताएं साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रही थी। एक में इंडिया, यूएस, जापान शामिल थे, एक में यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। और लगातार चीन के कार्यों, चीन की गतिविधियों, चीन की नीति के प्रति ये देश सजग हो रहे थे। 2011 में इंडिया, यूएस और जापान के बीच में त्रिपक्षीय वार्ता हुई और साथ साथ एक वार्ता यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी त्रिपक्षीय वार्ता हो रही थी। तो 2 अलग अलग त्रिपक्षीय वार्ताएं चल रही थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो क्वाड के देश हैं, अब 2015 में जो मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास चल रहा था 2007 में, जिसमें 5 देश शामिल हुए थे और चीन की कड़ी प्रतिक्रिया के बाद अंततः जापान, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इस नौसैनिक एक्सरसाइज से बाहर हुए। तो 2015 में जापान को अस्थायी पार्टनर बनाया गया। 2015 में, तो 2015 में जो मालाबार नेवल एक्सरसाइज था, इसमें स्थायी जो देश हो गए। पहले जो 2 देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडिया, अब इस पे 3 देश हो गए। एक इंडिया हो गया, एक हो गया यूएस से, जो पहले ही इसका पार्ट था, यूएस से या यूएस कह लीजिए, एक ही बात है। और एक हो गया इसमें जापान। अब 3 देश मालाबार नौसैनिक अभ्यास के अस्थायी सदस्य बन गए। जो 2007 में क्वाड का गठन हुआ था, 10 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। क्वाड देश के प्रतिनिधि मिले ही नहीं। आगे चल कर के ये लोग 2017 में फिर से मिले। तो क्वाड के जो देश थे आकर के 2017 में फिर से मिले। और क्वाड के कौन से देश? वही 4 देश, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो क्वाड के देश 10 साल के बाद, पहली इनकी बैठक कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और उसके बाद अगली बैठक 2017 में हुई। 2018 में ऑस्ट्रेलिया मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल होना चाहता था, लेकिन चीनी प्रतिक्रिया की डर से भारत ने उसे विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। तो 18 में क्वाड का नौसैनिक अभ्यास होते होते रह गया। 2019 में फिर जो क्वाड के सदस्य देश मिले, विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। और उसके बाद आप देखेंगे आ गया 2020 में चीन ने कुछ भयानक गलतियां कर दी। नोवेल कोरोना वायरस का कहा जाता है कि चीन ने अपने वुहान लैब में उसका विकास किया, पूरी दुनिया में इसका संक्रमण किया। और एक ही साथ भारत के लद्दाख क्षेत्र में आप देखेंगे कि कई सारे क्षेत्रों में वो घुसपैठ कर गया। डिप्सांग का क्षेत्र है, गलवान घाटी है, हॉट स्प्रिंग एरिया है, चुमार का एरिया है, ठीक है। तो तमाम सारे क्षेत्रों में अवैध घुसपैठ कर गया चीन।
इसके संबंध में मैंने भारत चीन संबंधों पर वीडियो बनाया हुआ है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा सारा सिचुएशन समझ में आएगा कि चीन ने कैसे कैसे घुसपैठ की। इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर, भारत चीन तिब्बत के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी एक वीडियो है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि 2020 में चीन ने कोरोना वायरस फैलाया और भारत के लद्दाख क्षेत्र में कई सारे क्षेत्रों में घुसपैठ कर ली। ये ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ उसका तनाव है, चीन का ताइवान के साथ तनाव है। चीन ने साउथ चाइना सी में यहाँ पे बड़ी तनाव की स्थिति आ गई है। तनाव की स्थिति क्या है? वहाँ पे अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पेट्रोलिंग कर रहे हैं और साउथ चाइना सी में मौजूद है। दो बड़े विमान वाहक जो पोत हैं, यूएस निमिट्ज और यूएस रोनाल्ड रीगन, वो साउथ चाइना सी में लंगर डाले पड़े हैं। और भी बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, और कहने का अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुत बड़े पैमाने पर नौसैनिक गतिविधियां साउथ चाइना सी में चल रही हैं और इसलिए साउथ चाइना सी में तनाव बहुत चरम पर पहुंच गया है। कभी भी युद्ध की आशंका लगातार बनी हुई है कि कभी भी युद्ध हो सकता है या युद्ध प्रारंभ हो सकता है, नौसैनिक टकराव हो सकता है। तो इन कंडीशन में चाइना ने एक साथ भारत, जापान, ताइवान और साउथ चाइना सी के बहुत सारे देश हैं और प्लस ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया है और तनाव इन देशों में बढ़ गया है। तो अब देखिए 2020 में जो मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास होना है, इसमें भारत ने लगभग ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया पूरी क्षमता के साथ इस नौसैनिक अभ्यास में भाग लेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2007 में जिस क्वाड का पर एक अनौपचारिक वार्ता के रूप में सहमति बनी और फिर 10 साल तक चीन के विरोध के कारण, कड़ी प्रतिक्रिया के कारण वो सारा प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन चीन की तमाम क्षेत्रों में विस्तारवादी नीति के कारण फिर उसके बाद इससे संबंधित देश आपस में बैठने लगे, वार्ताएं होने लगी। तो आपने देखा 2017 में फिर क्वाड के देशों की बैठक हुई, 2019 में हुई, 2020 में क्वाड का जो एक देश था जो नौसैनिक अभ्यास में भाग नहीं ले रहा था, अब उसको भी आमंत्रित कर लिया गया है। तो 2000 दिसंबर में जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। तो अब कुल मिलाकर के आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो क्वाड देश है, इनका ये जो 4 देश हैं, इंडिया, जापान, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, अब ऐसा माना जा रहा है कि 2020 में और इसके बाद ऑनवर्ड जो ऑस्ट्रेलिया होगा, इसको भी अस्थाई सदस्य के रूप में जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है, मालाबार, इसमें नौसैनिक अभ्यास में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरह से क्वाड पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगा और यह चीन के विरोध में एक तरह से, खासकर 20 के बाद 1920 में जो इसकी तमाम कुत्सित प्रयास जो चीन के दिखे, उसके बाद ये संगठन औपचारिक होने की राह पर, अब तक क्या है, एक अनौपचारिक संगठन है, अब ये औपचारिक होने की राह पर चल पड़ा है और इसमें ऑस्ट्रेलिया को संभवतः आगे चल करके कुछ सालों में अस्थाई सदस्य के रूप में इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा, तो क्वाड अस्तित्व में आ जाएगा। और ऐसा सामरिक विशेषज्ञ कह रहे हैं, ये बात केवल यहीं तक नहीं रुकेगी, ये बात इससे बहुत आगे जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि क्वाड
क्वाड प्लस दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख संगठन है 10 देशों का, आसियान। तो आसियान के कई देश हैं जिनका चीन के साथ कई तरह का नौसैनिक संघर्ष है, नौसैनिक तनाव है। कैसा तनाव है? साउथ चाइना सी के अधिकांश भाग पर ये तमाम सारे देश वहाँ पे उनकी क्षेत्र पड़ते हैं और चाइना सबके क्षेत्रों को ओवर रूल करके कहता है कि वो सारा उसका क्षेत्र है। तो इसमें क्वाड प्लस जो साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं शामिल हो जाएंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वाड प्लस साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं, इनमें से कुछ देश इसके अस्थाई नहीं अस्थाई और औपचारिक पार्टनर बन सकते हैं। अस्थाई पार्टनर तो 4, अभी तो 3 मालाबार नौसैनिक अभ्यास के कितने अस्थाई पार्टनर हैं? 3, भारत, USA और जापान। अभी इसमें शामिल कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। इसको कुछ वर्षों में अब ये बस होने ही वाला है, तो कभी भी ऑस्ट्रेलिया को इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाएगा। और प्लस कुछ अस्थायी देश एशियान के हैं जो चाइना से बहुत परेशान हैं, वो भी इस नौसैनिक अभ्यास में, मालाबार अभ्यास में शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से चाइना के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी ये बात कहना थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, जल्दबाजी है कि क्या इस तरह की चीज़ें हो सकती, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन के जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तमाम सारी कंट्रीज हैं जिसमें बहुत तरह के राजनीतिक मतभेद हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। तो इन तमाम देशों का एक संगठन के रूप में, एक औपचारिक संगठन के रूप में इकट्ठा हो पाना एक कठिन कार्य है। लेकिन आसियान के रूप में 10 देश जो इकट्ठा हुए हैं, इससे इस बात को बल मिलता है कि भविष्य में चाइना के खिलाफ, जो चाइना की इसी तरह की स्थितियां बनी रहीं, तो क्वाड के साथ साउथ ईस्ट एशियन के जो वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे और ताइवान जैसे देश आ सकते हैं। आगे चल करके कई विद्वान अब इससे आगे जा कर के एक और संभावना अब तलाश रहे हैं कि ये क्या हो सकता है। ये हो सकता है कि इसमें आगे चल कर के क्वाड में यूरोप के फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम भी इसमें शामिल हो जाए। तो इस तरह से क्वाड के 3 अस्थायी सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया संभवतः कुछ वर्षों में स्थायी सदस्य हो जाएगा, प्लस साउथ ईस्ट एशियन के जो कंट्रीज हैं वो इसमें अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो जाएंगे, और यूरोप के फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इसमें शामिल होकर के इसको स्थायित्व और मजबूती प्रदान करेंगे। चीनी विस्तारवाद पर कड़ाई से अंकुश लगेगा और चीन को एक कड़ा संदेश वैश्विक देशों के द्वारा दिया जा सकता है। और इस तरह से अगर ये यूरोप को देश इसमें शामिल हो गए, तो आप इसे कह सकते हैं कि यह एशियन नाटो, ये संगठन एक एशियन नाटो के रूप में डेवलप हो सकता है, जहाँ पे व्यापक रूप से नौसैनिक और अन्य सैन्य साझेदारी बनाई जाएगी और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन पर एक सहमति बनाने का प्रयास होगा, जिससे कि चीन जैसे विस्तारवादी देशों को 21वीं सदी में एक कड़ा मैसेज दिया जा सके और वैश्विक व्यवस्थाओं को, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सही ढंग से लागू किया जा सके। तो ये आपके सामने स्थिति है कि क्वाड क्या है, कैसे अस्तित्व में आया और कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट आगे उम्मीद है कि आगे चलेगा। धन्यवाद।